हेलो एवरीवन, मैं सौरभ बिलवार और आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स 10th क्लास का हमारा चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट। ठीक है ना, मुद्रा और साख के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम पूरा इतिहास पढ़ेंगे करेंसी का, इसमें मुद्रा के बारे में कि क्या है मुद्रा, क्या है करेंसी, क्या इतिहास रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि करेंसी काफ़ी लंबे समय से नहीं रही है हमारे पास। ठीक है, ज़्यादा लंबा इतिहास नहीं है इसका। पर क्या बिना करेंसी के व्यापार हो सकता है? क्या बिना करेंसी के सामान को खरीदा जा सकता है? काफ़ी मुश्किल लगता है ये तो। पर क्या आप इतिहास में लोग सामान को खरीदते नहीं होंगे या बाजार नहीं हुआ करते होंगे? कुछ तो होगा। तो वो क्या था, आज हम उसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम जानने वाले हैं कि भाई क्या करेंसी के रूप में जो चीज़ें चलती थी वो क्या थी। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि हमें क्या करने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्या है हमारा। जब मुद्रा के रूप में जो पहले इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, तो पहले कौन सा सिस्टम था हमारा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम यानी इसको हिंदी में कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली, इसमें क्या होता था, क्या है ये वस्तु विनिमय प्रणाली? बार्टर सिस्टम। देखना कौन सी चिड़िया का नाम है बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो देखो भाई, वस्तु विनिमय प्रणाली है हमारा कि क्या जब हम कभी भी किसी भी चीज को खरीदने के लिए, किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए वस्तु को ही दे दें। मतलब क्या होता है कि भाई मान लीजिए कि आपके पास गेहूं है और आपको चाहिए जूते। आपके पास गेहूं है और आपको चाहिए जूते। तो कुल मिलाकर बात ऐसी है कि आपको एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसके पास जूते हों और उसको चाहिए क्या, जूतों के बदले में उसको गेहूं की डिमांड वो कर रहा हो, यानी उसको गेहूं चाहिए हो। ठीक है भाई, तो ऐसा व्यक्ति ढूंढना कितना ज्यादा मुश्किल होगा पूरे सोसाइटी के अंदर। कितनी बड़ी सोसाइटी है वैसी हमारी, और इस सोसाइटी के अंदर एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो कि हम जो वस्तु हमारे पास है उस वस्तु की वो डिमांड कर रहा हो और जिसकी हम डिमांड कर रहे हो वो वस्तु उसके पास हो। तो कुल मिलाकर दो व्यक्ति के पास एक दूसरे की आवश्यकताओं का सामान होना चाहिए। तो क्या इसको हम कहते हैं, पता है क्या, कि वस्तु विनिमय प्रणाली। मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, वस्तु का ही विनिमय कर लेंगे, आपस में करेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए चलिए ये क्या होता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली। अब इसके लिए पता है क्या, ये जो सस्टेन कैसे करती है, वस्तु विनिमय प्रणाली हमारी सस्टेन करेगी वो सिर्फ एक कंडीशन पर करती है। कंडीशन क्या है इसके लिए? कंडीशन हमारी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मतलब क्या है कि दोनों व्यक्ति के पास एक ऐसी वस्तु होनी चाहिए जो वो एक दूसरे का आदान प्रदान करने के लिए तैयार हो। ठीक है ना, उनकी आवश्यकता भी होनी चाहिए। तो हिंदी में हम इसको पता है क्या कहते हैं, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग हम कहते हैं इसको। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है। क्या होता है वस्तु विनिमय प्रणाली? पता लग गया होगा कि भाई जब हम वस्तु के बदले में वस्तु देते हो, ठीक है ना, जहां पर मुद्रा का इस्तेमाल नहीं होता। तो प्राचीन काल में इतिहास में यही होता रहा है, क्योंकि करेंसी तो नहीं थी। ठीक है, तो करेंसी नहीं थी, तो कुल मिलाकर करेंसी नहीं थी तो क्या होता था, मुद्रा की जगह हम क्या इस्तेमाल करते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली का इस्तेमाल हम किया करते थे। चलिए ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली आपको समझ में आई होगी। तो ये पार्ट 1 हो गया हमारा, हमें आज तक पहुंचेंगे मुद्रा के रूप में। ठीक है, तो आज के रूप में भाई क्या हो गया, बीच में फिर कुछ क्या हुआ कि बीच में जब कुछ शक्तिशाली राजा है तो जिन्होंने अच्छी खासी समझ थी, काफी सारे राजा थे जिनको अच्छी खासी समझ थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने करेंसी को इंट्रोड्यूस करवाया इंडिया के अंदर। उन्होंने करेंसी को जब इंट्रोड्यूस करवाया तो उसके अंदर हमको पता है क्या देखने को मिला, उसके अंदर में हमको एक चीज देखने को मिली कि उन्होंने कॉइन्स छपवाए थे। ठीक है ना, कॉइन्स आए थे हमारे पास, भाई कॉइन्स आए हमारे पास। तो वही कुल मिलाकर उन्होंने कॉइन्स जब बनवाए थे कॉइन्स, तो पता क्या था, जब कॉइन्स बनवाए तो कॉइन्स हमारे पास काफी तरह के कॉइन्स आए थे। गोल्डन कॉइन, गोल्डन कॉइन हमको देखने को मिला, सिल्वर कॉइन हमको देखने को मिला, ये और अगर हम बात करें तो कॉपर कॉइन भी हमको देखने को मिला था। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो करेंसी है यहाँ पर राजाओं के द्वारा इंट्रोड्यूस करवा दी गई। तो पर करेंसी तो भाई आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्यों करेंसी हमने चेंज की? क्योंकि करेंसी चेंज करने की जरूरत थी भाई, क्यों नहीं थी? क्योंकि देखो ना यहाँ पर क्या है, गोल्डन कॉइन यानी सोने के सिक्के, सिल्वर कॉइन चांदी के सिक्के, और कॉपर कॉइन यानी तांबे के सिक्के। भाई कुल मिलाकर इतनी महंगी महंगी धातुओं के सिक्के। अब मान लीजिए कोई 1 रुपए की टॉफी लेने के लिए सोने का सिक्का देने जाएगा कोई, इतना बड़ा बेवकूफ तो कोई भी नहीं होगा, है ना, इतना बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं होगा कि सोने का सिक्का देगा किसी को और 1 रुपए की टॉफी लेगा। तो कुल मिलाकर सारे समझदार हैं, तो उन्होंने क्या किया कि भाई ये व्यवस्था चली
बहुत ज़्यादा लंबे तक सस्टेन नहीं कर पाई, क्योंकि जिस धातु से बने हुए वो कॉइन्स हैं वो क्या हुआ, अगर वही धातु महंगी है तो लोग क्या करेंगे, तो लोग कोई करेंसी के रूप में उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है, तो सिल्वर कॉइन्स ये सारे क्या हुआ कि भाई राजाओं के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाए गए, और ये राजाओं का प्रचार भी क्या करते थे, तो राजा प्रचार क्या करते थे अपने कॉइन्स के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा, गोल्डन कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स और कॉपर कॉइन्स। तो ये हमारे हो गए भाई पार्ट 2। ठीक है ना, पार्ट 1 क्या था हमारा, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली, और ये हो गया हमारे गोल्डन कॉइन्स आ गए इसमें। ठीक है, अलग अलग धातु के यहाँ पर सिक्के हुए हैं। ठीक है, तो अब क्या है, अब चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो पता क्या, तीसरा पॉइंट देखेंगे भाई तीसरे में क्या आ रहा है। तो तीसरे में जो हमारा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है 10th क्लास के लिए, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है 2 नंबर के सवाल में कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है, मुद्रा के आधुनिक स्रोत क्या है, यानी मुद्रा के आधुनिक स्वरूप बताइए कि भाई ऐसा कौन सी चीजें हैं कि आज हम करेंसी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, है ना। तो देखना भाई क्या है, तो सबसे पहले हम जो इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं वो तो हमारे हो गए कैश, है ना। कैश में हम एक बार नोट्स डाल लेते हैं, नोट्स हो गए हमारे, और हमारे कॉइन्स। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला। और दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा हमारा चेक हो गया। और तीसरे की अगर बात करें तो तीसरा आप इस्तेमाल करते होगे, आप यूपीआई आपने सुना होगा, यूपीआई। तो यूपीआई क्या होता है, लाइक पेटीएम हो गया हमारा, फोन पे हो गया, मोबीक्विक एंड दिस काइंड ऑफ एप्स। ठीक है, तो ये जो ऐप होते हैं हमारे, हम इनके द्वारा क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो करेंसी की आवश्यकता होती है ना भाई, करेंसी के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं इनका, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पर भाई यूपीआई। चौथे की अगर बात करें तो चौथा हो गया हमारा कौन सा, नेट बैंकिंग। ठीक है ना, आपने सुना होगा इसके बारे में, नेट बैंकिंग। ये नेट बैंकिंग और यूपीआई लगभग एक जैसा है, पर अलग अलग लिख लो, हमें तो पॉइंट बढ़ाने हैं। ठीक है, नेट बैंकिंग हो गया। और पांचवा जो हमारा आएगा, तो पांचवा हमारा कौन सा होगा, पांचवे का इस्तेमाल काफी लोग करना पसंद करते हैं, प्लास्टिक मनी। भाई पैसा चोरी ना हो इसलिए प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल किया जाता है, आपको पता है ना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। कार्ड लेकर चलो अपनी जेब में, है ना, कोई चुराएगा कोई फायदा नहीं होगा, जिसने चुराया कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो नोट्स, कॉइन्स, चेक, यूपीआई, नेट बैंकिंग और प्लास्टिक मनी, तो क्या होता है, तो एक बार इनको देख लेते हैं। ठीक है, नोट्स और कॉइन तो आपको पता है ना, 10 का नोट, 5 का सिक्का, तो ये सारी चीजें। चेक, जब सैलरी के रूप में आपको क्या मिलता है, कैश बहुत ही कम लोगों को मिलता है। ठीक है ना, चाहे जॉब कोई भी हो, लगभग क्या चेक के द्वारा सैलरी दी जाती है लोगों को। ठीक है ना, यूपीआई, फोन पे हो गया हमारा, मोबीक्विक हो गया, ठीक है, और पेटीएम जैसे ऐप हो गए, उनके द्वारा भी हम पेटीएम पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेट बैंकिंग आपको पता है कि भाई जब हम क्या करते हैं, नेट के द्वारा अपने अकाउंट को लिंक करते हैं। ठीक है ना, अपने बैंक अकाउंट को लिंक करते हैं और एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा सेंड कर देते हैं। आपने देखा होगा हमारे जो साइबर कैफे वाले भैया होते हैं वो करते हैं। ठीक है, मतलब आप जब कभी फीस पे करनी होती है, एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफर करना होता है, तो नेट बैंकिंग के द्वारा पैसा ट्रांसफर करते हैं। और प्लास्टिक मनी के अंदर आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, एटीएम कार्ड, ये सारी चीजें। तो क्या होता है कि ये सारी चीज होती है हमारे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। तो इस वीडियो में हमने क्या समझा, हमने समझा कि भाई वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम से लेकर मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी तक जो हमारी जो जर्नी रही है पैसे की, वो किस प्रकार रही है। सो अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।